सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है टेंशन स्प्लाइस। आज का टॉपिक है टेंशन स्प्लाइस। टेंशन स्प्लाइस क्या होती है? एक्चुअल में क्या है कि जब किसी भी टेंशन मेंबर की लंबाई आवश्यक लंबाई से कम हो तो हमको दूसरे मेंबर को जोड़ करके उसकी लंबाई को पूरा करना होता है। एक्चुअल में टेंशन स्प्लाइस कोई मेंबर नहीं है, टेंशन स्प्लाइस एक अरेंजमेंट है। टेंशन स्प्लाइस एक अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। किस चीज की? कि जो टेंशन मेंबर पर्याप्त लंबाई का उपलब्ध नहीं है उसके साथ में अन्य मेंबर को जोड़ने की व्यवस्था है। तो अब इसमें दो प्रकार के मेंबर हमारे पास में उपलब्ध हो सकते हैं। एक तो ये है कि मान लीजिए कोई हमारी चपटी पतली है जिसकी मोटाई मान लीजिए कि 12 mm है, 12 मिलीमीटर, पूरा साइज लिख दी। चलिए 240 इंटू 12 mm की एक हमने टेंशन मेंबर का उपयोग कर रहे थे। अब टेंशन मेंबर की लंबाई हमको जरूरत थी 2.5 मीटर, लेकिन हमारे पास में मात्र 1.5 मीटर का ही पीस बचा। तो अब इस जो 2.5 मीटर लंबाई थी, अब 1.5 मीटर लंबाई उपलब्ध है, तो इसके लिए हमको दूसरे पीस को जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें दो व्यवस्थाएं हैं कि अगर हमारे पास में उपलब्ध जो भी सेक्शन है, प्लेट है, वो अगर 12 mm थिकनेस की है, यानी सेम थिकनेस की है, तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे? एक प्लेट जो हमारा टेंशन मेंबर ओरिजिनल है और हमने सेम थिकनेस की दूसरी प्लेट इसके साथ में रखी और कवर प्लेट से इसको जोड़ देंगे। कवर प्लेट से इसको जोड़ दिया। अब इसके बाद में पर्याप्त मात्रा में इसमें रिवेट लगा दी जाएंगे। इस तरीके से रिवेट से जोड़ करके लंबाई को बढ़ा दिया गया। तो ये जो व्यवस्था की हमने कवर प्लेट लगाने की, रिवेट लगाने की, ये व्यवस्था ही टेंशन स्प्लाइस कहलाती है। यानी अब हमको इसमें करना क्या होगा? कवर प्लेट का अवकल्पन करना होगा और रिवेट के का अवकल्पन करना होगा। अब इसमें ये ध्यान रखना होता है, अभी तक हम सामर्थ्य निकालते थे टेंशन मेंबर, अब इसमें हमको करना ये है कि जो फोर्स इस टेंशन मेंबर पर आ रहा है उस फोर्स को वहन करने के लिए जो हमने कवर प्लेट लगाई है, उन कवर प्लेटों की सामर्थ्य आने वाले भार जो तनाव बल है उससे अधिक ही होना चाहिए। अगर अधिक है तो हमारी जो टेंशन स्प्लाइस की व्यवस्था हमने की है ये उपयुक्त है। ठीक है, तो अब इसमें करते क्या है कि हम इसमें कवर प्लेट की डिजाइन करते हैं और रिवेट की डिजाइन करते हैं। अब इसके लिए एक छोटे से क्वेश्चन से सुनिए तो आसानी समझ में आ जाएगा कि एक तनन उपांग के रूप में 200 मिलीमीटर, कितना? 200 मिलीमीटर इंटू 16 मिलीमीटर, एक टेंशन मेंबर के रूप में 200 मिलीमीटर इंटू 16 मिलीमीटर चपटी पत्ती का प्रयोग किया गया है। उचित लंबाई की चपटी पत्ती उपलब्ध न होने के कारण तनन स्प्लाइस का अवकल्पन करें। ठीक है, उपांग पर 300 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है, F = 300 किलो न्यूटन। तो इसमें तनाव बल की वैल्यू दे रखी है और इसके अलावा अनुकेत बल Ft 150 न्यूटन पर mm², Fs 90 न्यूटन पर mm² और Fb की वैल्यू 270 न्यूटन पर mm²। तो ये उनको व्यवस्था दी रखी है और इसमें रिवेट का व्यास दे रखा है
कि 20 मिलीमीटर रिवेट व्यास का इस्तेमाल करें। तो अब क्योंकि तुमने इसके पहले रिवेट ज्वाइंट का विकल्पन में पढ़ा है, तो हम कवर प्लेट की मोटाई कितनी रखते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे कवर प्लेट की मोटाई रखने का क्या फार्मूला है? कवर प्लेट की मोटाई इज इक्वल टू हुक प्लेट की मोटाई। ये फार्मूला है आपका कवर प्लेट की मोटाई निकालने का। तो अब इसमें 16 मिलीमीटर मोटी मेन प्लेट है, तो इसके लिए कवर प्लेट कितनी होनी चाहिए? 5/8 गुणित 16 यानी कि 10 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम 10 मिलीमीटर मोटाई की 2 कवर प्लेटें इस्तेमाल करेंगे। तो कवर प्लेट का तो अवकल्पन फिलहाल ये हो गया। अब इसके बाद में करेंगे क्या? रिवेट का विकल्पन। तो सबसे पहले देखें कि ये डबल कवर बटजोड़ है, तो इसमें शियर सिंगल होगा या डबल होगा? तो इसमें शियर डबल होगा। एक रिवेट की वो निकाले कि जो हमारी वो है एक रिवेट की कर्तन सामर्थ्य, एक रिवेट की कर्तन सामर्थ्य, एक रिवेट की कौन से कर्तन में? दोहरे कर्तन में। दोहरे कर्तन में सामर्थ्य PS इक्वल टू 2 इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू FS। अब इसमें फाई की वैल्यू ये दे रखी है, तो D इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 1.5। तो इस तरीके से ये D की वैल्यू 21.5 mm, FS की वैल्यू 90 दे रखी है। ये वैल्यू पुट करके 2 गुणित 3.14 इंटू 21.5 का स्क्वायर इंटू 90 और बटे 4 और यहाँ डिवाइड कर दे 1000 से। तो 1000 से करने पे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 65.3 किलो न्यूटन, यानी 65.31 किलो न्यूटन। इससे हमको FS की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसके बाद निकालना है आपको FB की वैल्यू। FB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी रिवेट की धारण सामर्थ्य ये होती है PB बराबर D इंटू T इंटू FB। अब इसमें क्या लेते हैं? ये प्लेट की मोटाई T, कवर प्लेट की मोटाई को T1। तो अब इस फार्मूले में D इंटू T इंटू FB या D इंटू 2T1 इंटू FB। तो ये 2T1 उस केस में लेते हैं जब 2T1 की वैल्यू प्लेट की मोटाई से कम हो। अब इसमें कवर प्लेट की मोटाई 10 mm है, तो 2T1 हो गया 20 mm और हमारी प्लेट की मोटाई 16 मिलीमीटर। तो ऐसी स्थिति में हम T का इस्तेमाल इसमें करेंगे। ये हो गया 21.5 गुणित 16 गुणित 270। तो इस तरीके से इसको किलोमीटर में निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000। तो ये वैल्यू आ गई 65.71 किलो न्यूटन। इसके पहले वैल्यू आई थी 65.31 और ये 65.71। तो इसमें रिवेट वैल्यू कौन सी हो गई? PS और PB में जो कम हो। तो रिवेट वैल्यू होगी R इक्वल टू 65.31 किलो न्यूटन। अब इस ज्वाइंट पे 300 किलो न्यूटन का तनाव बल आना है। टेंशन मेंबर किसके लिए डिजाइन किया गया था? 300 किलो न्यूटन के लिए। तो अब इसके लिए रिवेटों की संख्या कितनी जरूरत पड़ेगी? तो नंबर ऑफ रिवेट, जिसको हमने कैपिटल N लिख दिया, इज इक्वल टू F अपॉन R। F की वैल्यू 300 और R की वैल्यू 65.31।
तो ये वैल्यू आ जा रही है 4.6। इसको शेयर करके मान लेंगे 5 रिवेट, यानी अब इसमें जोड़ के लिए 5 रिवेट लगानी। कवर प्लेट डिजाइन हो गई, नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल लिए, अब इनको लगा करके इस चित्र को पूरा करना है। तो 5 रिवेट आप कैसे लगाएंगे ये आपको विचार करना है, जैसे भी लगाएं। फिलहाल एक व्यवस्था जो है वो हम दर्शा दे रहे हैं, उसके अनुसार अगर लगाते हैं ये बीच का, इसमें 2 प्लेटें हो गई, आवरण प्लेट कुछ इस तरीके से दिखा दें। अब 5 प्लेट में हमने क्या किया, 2 गेज लाइन ली, तो 1 रिवेट यहां लगा दी, इस तरीके से 4 रिवेट तो यहां लगा दी और 1 रिवेट इसके बीच में लगा दी। तो इस तरीके से हम रिवेट की व्यवस्था कर देंगे। तो अब हम इसके बाद देखिए सबसे कमजोर खंड कौन सा है, यहाँ पे हमको जोड़ की सामर्थ्य निकालनी, इसमें ये निकालना है कि कवर प्लेट जो 300 किलोन्यूटन का लोड आ रहा था उसको वहन करने में सक्षम है या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारी कवर प्लेट लगी है तो वहां पर 2 रिवेट लगाई गई, 2 रिवेट लगाएंगे तो अब इसकी चौड़ाई कितनी है, जितनी प्लेट की चौड़ाई थी। प्लेट की चौड़ाई कितनी थी, 200 mm। तो इस तरीके से कवर प्लेट की तनन सामर्थ्य लिखेंगे, इसको साफ कर दे। कवर प्लेट की तनन सामर्थ्य, कवर प्लेट की तनन सामर्थ्य इज इक्वल टू B माइनस ND इंटू P इंटू FT। ये तनन सामर्थ्य का फार्मूला हो गया। अब इसमें देखो कि 2 कवर प्लेट लगी, तो 1 कवर प्लेट की सामर्थ्य तो ये हो गई, तो 2 कवर प्लेट है या मल्टीप्लाइड बाई 2, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये सामर्थ्य हम कैलकुलेट करेंगे, 200 माइनस 2, कौन से 1 और 2, 2 रिपीट हो गई, डी हो गई 21.5 और मोटाई हो गई कवर प्लेट की 10 mm और FT की वैल्यू 150। तो इस तरीके से अब इस कैलकुलेशन को जब पूरा करेंगे तो ये वैल्यू किलो न्यूटन में, यानी डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, तो अब किलो न्यूटन में निकल आएगी। तो ये वैल्यू आ गई 471 किलो न्यूटन। ठीक है, 471 किलो न्यूटन, और आने वाला लोड कितना था, ये था 300 किलो न्यूटन, और कवर प्लेट दे रही है 471 किलो न्यूटन। तो अब लिख देंगे इज ग्रेटर देन 300 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब है जो हमने कवर प्लेट डिजाइन की वो उपयुक्त है। तो ये जो व्यवस्था है यही व्यवस्था कहलाती है टेंशन स्प्लाइस। क्लियर? तो इसमें कहा गया टेंशन स्प्लाइस का अभिकल्पन कीजिए। तो टेंशन स्प्लाइस का अभिकल्पन का मतलब यह है 2 खंडों को जोड़ने के लिए। कब जोड़ने के लिए? जब उनकी लंबाई पर्याप्त लंबाई के खंड उपलब्ध ना हो, तो 2 अलग अलग लंबाइयों के खंडों को जोड़ करके खंड तैयार करते हैं, और उसको जोड़ने की व्यवस्था ही टेंशन स्प्लाइस कहलाती है। तो ये तो व्यवस्था तब थी जब हमारे पास में उपलब्ध प्लेट, टेंशन मेंबर में जो प्लेट इस्तेमाल की है उसकी मोटाई के बराबर। अब इसके बाद में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि उपलब्ध प्लेट मुख्य प्लेट से
कम मोटाई की है, जैसे मान लीजिए 16 mm की थी और तुम्हारे पास में जो प्लेट है वो 12 mm की है, 10 mm की है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए ध्यान रखना है, समझ लीजिए कि यदि दो मुख्य अवयव अलग अलग मोटाई के हों, ठीक है, तो उसमें करते क्या है, हम पैकिंग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए कि जो हमने प्लेट थी इसकी मोटाई 12 mm है, तो हमने यहाँ पर एक प्लेट लगा ली थी इसमें, और ये हमारी जो प्लेट लगाई गई, ये देखिए, ये हो गई हमारी टेंशन मेंबर जिसकी हमने लंबाई बढ़ाई है, और इसकी मोटाई मान लीजिए 12 mm, और ये मोटाई हमारी 16 mm। तब हमने क्या किया, देखिए 16 और 12 जब दोनों प्लेटों को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक ही व्यवस्था बचती, लैप ज्वाइंट। तो इसमें लैप ज्वाइंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उसकी जो एक्सिस है वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमको सदैव बट ज्वाइंट का ही इस्तेमाल करना है। और बट ज्वाइंट अगर अलग अलग मोटाई की प्लेट में जोड़ेंगे तो ये रिवेट लगाएंगे तो क्या होगा, कवर प्लेट कंप्रेस होगी। तो इसकी मोटाई को बराबर करने के लिए जितना डिफरेंस है, अब इसमें कितने डिफरेंस है, 4 मिलीमीटर का, तो 4 मिलीमीटर मोटी एक पैकिंग प्लेट लगा दी जाती है। ये ध्यान रखना है, पैकिंग प्लेट 4 मिलीमीटर मोटी लगानी। तो अब इसमें करना क्या है, बाकी तो डिजाइनिंग सेम, बाकी डिजाइनिंग सेम। अब इसमें तुम्हें करना ये है कि जो हमने 12 mm मोटी प्लेट लगाई है, मेन जो हमारा फोर्स तो उसी पे आएगा, तो इस प्लेट की उतनी सामर्थ्य है या नहीं ये चेक करना है। दूसरा, ये प्लेट इसके साथ कनेक्ट रहे, तो हम इसके लिए इसको रिवेट से जोड़ते हैं, यानी कुछ रिवेट यहाँ पर इस तरीके से लगा दी जाती है। तो अब इसमें तुमको ये कहलाती है अतिरिक्त रिवेट, एडिशनल रिवेट। तो एडिशनल रिवेट निकालने की जो व्यवस्था है आईएएस कोड में, उस ठीक है, उस आईएएस कोड में जो 800/1984 उसमें व्यवस्था है कि हम कितनी रिवेट लगाएं। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी पैकिंग प्लेट है उसकी प्रति 2 मिलीमीटर मोटाई के लिए, प्रति 2 मिलीमीटर मोटाई के लिए जो रिवेट हमने इसमें लगा रखी है, जो रिवेट हमने इसमें लगा रखी है उसका 2.5% लेते, इसको समझिए, प्रति 2 मिलीमीटर के लिए 2.5% अतिरिक्त रिवेट ली जाती है। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में कि हमने इसमें रिवेटों की संख्या लगाई 5 जो सामने दिख रही है, ठीक है। तो अब 5 का, और कवर प्लेट की वो प्लेट पैकिंग प्लेट की मोटाई कितनी है, 4, तो 2 मिलीमीटर के लिए 2.5%, तो 4 मिलीमीटर के लिए 5%, तो 5 रिवेट लगाएंगे, 5 रिवेट का 5% निकाल करके जो संख्या आ जाए वो हम इसमें लगा दें, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी है। तो इसके संबंधित एक क्वेश्चन और कर लीजिए और बस इसके बाद में लास्ट है। सबसे क्वेश्चन सुन लीजिए कि मृदु इस्पात की 2 चपटी पत्तियों, मृदु इस्पात की 2 चपटी पत्तियों जिनकी साइज दे रखी है, नोट कर लीजिए 200 × 18 mm और 200 × 12 mm। क्या साइज है, 200 × 18 और 200 × 12। 2 चपटी पत्तियां हैं, 200 × 18 और 200 × 12। इस 200 × 18 और 200 × 12, ये 2 चपटी पत्तियां हैं। इनको जोड़ने हेतु तनन स्प्लाइस का अभिकल्पन करें। उपांग पर अधिकतम भार
310 किलो न्यूटन है। 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेट इस्तेमाल करें तो फाई इक्वल टू 20 mm, और इसके अलावा एफ की वैल्यू 150, एफ की वैल्यू 80 और एफ की वैल्यू 250। ये डाटा दे रखे हैं, इसके आधार पर टेंशन स्प्लाइस का अविकल्पन करना है। तो अब इसके आधार पर आप कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 मिलीमीटर। तो पैकिंग प्लेट की मोटाई, ठीक है, और कवर प्लेट की मोटाई, ये सब डिजाइन करना है। तो अब इसमें देखिए, पहले तो निकाल लें पैकिंग प्लेट की मोटाई, दिस इक्वल टू 18 माइनस 12 यानी कि 6 मिलीमीटर। अब इसके बाद में कवर प्लेट कौन सी इस्तेमाल करें, माना कि अब क्यों कवर प्लेट का डिजाइन तो बता ही दिया है, तो अब इसमें देखिए माना कि 10 मिलीमीटर मोटाई की कवर प्लेट प्रयोग की गई है, ये मान लिया। अन्यथा क्या करते हैं कि जो हमारी प्लेट दे रखी है 18/5/8, यानी कुल मिला के कवर प्लेट की, दोनों कवर प्लेट की मोटाई मुख्य प्लेट की मोटाई के बराबर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अगर हमने कम कर दी तो हमें फिर दूसरा जो रिवेट वैल्यू निकालनी होगी तो उसके लिए दूसरे फार्मूलों को इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए अब इसके लिए सबसे पहले निकालें एक रिवेट की कर्तन में सामर्थ्य, ठीक है, एक रिवेट की कर्तन में सामर्थ्य जिसको कहेंगे PS, 2 इंटू πd²/4 इंटू FH। अब इसमें फाई की वैल्यू 20, तो पुट करें इसमें 2 गुणे 3.14 21.5 का स्क्वायर बटे 4 इंटू 80। इसको जब सॉल्व करेंगे किलो न्यूटन में निकाल करके ये आ जाएगा 58.06 किलो न्यूटन। इसमें 1000 से भाग दे दें, ठीक है। अब इसके बाद में निकालेंगे धारण सामर्थ्य। धारण सामर्थ्य के लिए D इंटू टी इंटू एफ बी। तो अब इसमें क्या करेंगे, चित्र इसका साफ हो गया है, एक बार बता दो दिया गया है। तो अब इसमें देखें कि जो हमारी जो प्लेटें हैं 118 mm, दूसरी 12 mm और कवर प्लेट जिनकी दोनों की मोटाइयां 20 mm। तो हम यहाँ पर टी के स्थान पर जो पतली प्लेट है उसकी मोटाई का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से 21.5 इंटू 12 इंटू 250 बटे 1000, तो ये वैल्यू आ जाएगी किलो न्यूटन में। तो ये वैल्यू हमारी हो गई, नहीं सॉरी, ये 250। चलिए इसको सॉल्व कर लें, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 21.5 गुणित 12 गुणित 250 बटे 1000। तो ये वैल्यू आ गई 64.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसमें रिवेट वैल्यू कितनी हो गई, ये रिवेट वैल्यू आ गई हमारी R इक्वल टू 58.06 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल लें। नंबर ऑफ रिवेट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिवेट्स N इक्वल टू F/R से। अब इसमें F की वैल्यू दे रखी है 310 किलो न्यूटन, तो 310 बटे 58.06। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.34 से करके 6 रिवेट मान लीजिए,
6 रिवेट निकलने के बाद इनको डायमंड सिस्टम में जोड़ दें। डायमंड सिस्टम में जोड़ने के बाद में अब कवर प्लेट की सामर्थ्य निकाल दें। ठीक है, कवर प्लेट की सामर्थ्य निकाल दें जैसा पिछले उस तरीके से निकाला था। ठीक है, इसको दोबारा नहीं बता रहे कवर प्लेट की सामर्थ्य निकालने के लिए। अब इसमें कौन सा खंड लेंगे थोड़ा देख लीजिए। यही चित्र को मॉडिफाई किए देते हैं कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 6 रिवेट है तो 1 2 3 1 2 और 3 इस तरीके से हमने लगा दी दोनों साइड में। तो अब इसमें प्लेट की सामर्थ्य कहां पे निकालेंगे? तनन सामर्थ्य इस खंड पे, यहां पे नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं कि डायमंड सिस्टम में जैसे जोड़ की सामर्थ्य निकालते हो, उसकी थ्योरी ये होती है कि ये यहाँ पे फ्रैक्शन तब फेल होगा जब ये रिवेट फेल हो जाएंगी। तो इनकी सामर्थ्य लेना, आपको ये करना है कि यहाँ पर अधिकतम कहां पर रिवेट लगी, यानी इफेक्टिव एरिया जो है न्यूनतम कहां पर प्राप्त होगा। हम प्लेट की तनन सामर्थ्य निकाल रहे हैं, जोड़ की नहीं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब इसके लिए जो हमारी ये प्लेट है उसमें से 3D कम कर देंगे। तो प्लेट की तनन सामर्थ्य कवर प्लेट की तनन सामर्थ्य इज इक्वल टू, प्लेट की साइज दे रखी थी 200, तो 200 माइनस 3 इंटू 21.5 इंटू मोटाई 10 mm और एफटी की वैल्यू 150। तो ये हो गया एक कवर प्लेट के लिए। दूसरे के लिए इंटू 2। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे, यानी डिवाइडेड बाई 1000 और लिख दें किलो न्यूटन के लिए, तो इसकी वैल्यू आती है 406.5। 406.5 किलो न्यूटन इज ग्रेटर देन 310 किलो न्यूटन, यानी जो फोर्स आ रहा है उससे ये ज्यादा है। इसका मतलब है टेंशन स्प्लाइस हमारी व्यवस्था ठीक है। अब जो बताया गया था कि 2.5% बढ़ा देते हैं, उसको समझ लीजिए। तो इसमें जो हमने प्लेट लगाई कवर प्लेट, इसकी मोटाई, सॉरी पैकिंग प्लेट, इसकी मोटाई आई 6 मिलीमीटर। अब आईएस कोड क्या कहता है कि इसमें जो है एडिशनल रिवेट इस्तेमाल होती है। क्या होती है? एडिशनल रिवेट। उसके लिए कहा गया है प्रति 2 मिलीमीटर मोटाई के लिए 2.5% अतिरिक्त रिवेट। अतिरिक्त रिवेट। तो अब देखो 2 mm के लिए 2.5% एक्स्ट्रा लेना है, तो 1 mm के लिए 2.5/2। अब कवर प्लेट पैकिंग प्लेट की मोटाई कितनी है? 6 मिलीमीटर। तो 6 मिलीमीटर के लिए कितना लेंगे? 2.5/2 गुणे 6, यानी 7.5%। तो ये हमने इसकी परसेंटेज निकाल ली कि हमें 7.5% अतिरिक्त चाहिए। अब रिवेटों की संख्या कितनी है? 6। तो हम लिखेंगे अतिरिक्त रिवेटों की संख्या, अभी तक परसेंटेज निकाल रहे थे, अतिरिक्त रिवेटों की संख्या। तो लिखेंगे अतिरिक्त रिवेटों की संख्या इज इक्वल टू, ये 6 रिवेट लिए हैं, तो 6 कितना परसेंट लेना है? 7.5। तो यहां लिख दिया 7.5/100। तो ये कितना हो गया? जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 0.45। ये आ गई 0.45। अब 0.45 तो रिवेट लगनी नहीं है, तो यानी कि मिनिमम एक रिवेट ये निकल आई। तो इसमें जो हमने जो मेन प्लेट थी जिसके ऊपर पैकिंग प्लेट लगाई है, और पैकिंग प्लेट और इसको एक रिवेट की सहायता से जोड़ देंगे। और प्लान में ये चीज हमारी जो है, इसको और आगे बढ़ा दें,
तो ये रिवेट हमारी प्लान में इस तरीके से एक दिखाई जाएगी। इस तरीके से टेंशन स्प्लाइस का अभिकल्पन पूर्ण हो जाता है। हम समझते हैं हर बात आपको क्लियर हो गई होगी कि टेंशन स्प्लाइस कोई मेंबर नहीं है। टेंशन स्प्लाइस किसी भी तनन उपांग की पर्याप्त लंबाई ना उपलब्ध ना होने के कारण उसको दूसरे खंड से जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो जोड़ने की जो व्यवस्था है वो टेंशन स्प्लाइस कहलाती है। थैंक यू।